सेल्फ अजय कुमार फ्रॉम यूथ क्लासेस। कैसे हो? अच्छे हो गए उम्मीद है। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेटेड टर्म। आज हम कंसंट्रेटेड टर्म शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो का कुछ बात बता देता हूँ, कुछ रिवाइज करा देता हूँ ताकि भूले नहीं। चलिए देखिएगा, मैंने सबसे पहले जिक्र किया था सर सॉल्यूशन। तो उसमें मैंने बोला था सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर कहने का मतलब है कि मेरा एक सैंपल है, उस सैंपल में प्रॉपर्टी उसका हर जगह से उठाया जाए तो सेम ही मिलने वाले हैं। उसका टू और मोर कंपोनेंट की बात की थी। तो टू और मोर कंपोनेंट की बात का मतलब क्या है? द कंपोनेंट आई मीन जिसको मिला रहे थे सॉल्यूशन बनाने के लिए, उसको या तो हमने सॉल्यूट बोला या तो सॉल्वेंट बोला। जो ज़्यादा मात्रा में होता था मैं उसको सॉल्वेंट बोलता था, और जो कम मात्रा में होता था उसको हम लोग ने सॉल्यूट कहा था। हम लोगों ने ये भी देख लिए हैं कि सर अगर एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की जिक्र न किया जाए, विलेन के अंदर अगर विलायक की जिक्र न किया जाए तो हम हमेशा वाटर को सॉल्वेंट मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, उसका धीरे धीरे हम पहुँचते हैं। कंसंट्रेशन टर्म की बात किए थे, तो उसके बाद है मैंने बोला था कि दो तरह जितने भी मेरे पास कंसंट्रेशन टर्म है उसको मैंने दो भाग में बांटा था। पहला टेम्परेचर डिपेंडेंट और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर एक सॉल्यूशन हम बनाए हैं तो उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितना परसेंट है, कितने सॉल्वेंट ले रहे हैं, ताकि मेरा कितना सॉल्यूशन बने, उसके लिए हमें कंसंट्रेशन टर्म की बात करना है। तो मैंने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली बात बोली थी। मैंने शायद आपको याद हो तो मैं एक रूम बोला था जिसमें एसी को बंद करने या ना बंद करने से किस बात पे फ़र्क पड़ेगा, मेरे वॉल्यूम पे या मास पे। जवाब ये आया था कि सर मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जबकि वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, मास या वॉल्यूम? डिपेंडेंट। हाँ, गुड। चलिए, तो आज वन बाय वन हम इस चीज़ को जिक्र करेंगे। लिखिएगा परसेंट बाय मास। तो ये परसेंट बाय मास परसेंटेज की बात करेंगे। तो परसेंट बाय मास क्या है, इसका एक्चुअल डिफिनीशन पहले लिखिएगा। The amount of solute dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट को हम लिखेंगे W/W%। मास परसेंट को हमने क्या लिखा? W/W%। W/W% कहे तो W/W%। देखिए W/W% है क्या? किसमें परसेंट की बात की है, मतलब 100%, 100 की बात किया जाएगा। और ये W और ये नीचे वाला W, ये ऊपर वाला W बताता है मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट जो आप एक सॉल्यूशन बनाने में मिलाए हो, और नीचे वाला बताता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? तो इसकी अगर बात किया जाए तो इसके फार्मूला की बात किया जाएगा सर, W/W% का फार्मूला क्या होगा? तो कैसे लिख सकते हो? वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना में? 100 में। क्लियर? W/W% वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इसको क्या किस में रखोगे? वेट को, इसको 1 ग्राम और इसको भी ग्राम। क्लियर? चलिएगा,
एक क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट द mass percent of benzene and CCl4 and CCl4। अरे यार, CCl4। if 22 gram of benzene is dissolved in 1 to 2 gram of CCl4, 1 to 2 gram of CCl4 मिलेगा क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 1 to 2 gram of CCl4। मिटा दे। क्वेश्चन आपके सामने है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 1 to 2 gram of CCl4। चलिए देखिए यहाँ। अरे छोड़ दो भाई, अरे याद देखो क्या बोल रहा है। कैलकुलेट द मास परसेंट, कैलकुलेट द मास परसेंट। क्या कैलकुलेट करना है? W/W परसेंट को। अब बेंजीन किसका? बेंजीन और CCl4 का। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व। जरा याद करो पिछले लेक्चर का कि मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफिनीशन क्या दिया था। सर सॉल्यूट वो है जिसको डिजॉल्व किया जाता है, और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट सर वो चीज़ है जिसमें डिजॉल्व किया जाता है। तो क्या चीज़? 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व, मतलब ये बेंजीन यहाँ किसकी तरह ट्रीट कर रहा है? सॉल्यूट की तरह। तो सर मेरा सॉल्यूट हो गया बेंजीन, ये मेरा सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 to 2 ग्राम ऑफ CCl4। मीन्स व्हाट? क्या सर ये मेरा ज़्यादा अमाउंट है क्या? देखो ना ये कम अमाउंट है, ज़्यादा अमाउंट है। सर मैं जो ज़्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। चलिए, तो परसेंट W/W का फॉर्मूला क्या था? परसेंट W/W परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बटा में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अरे यार भैया ना। चलिए देखिएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया है? 22 ग्राम। कितना में निकलना है? 122 ग्राम। क्या यार अभी भी सॉल्व नहीं होगा क्या? कर दिया ना गलती। यहाँ क्या है? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है। और आपने क्या लिखा? सिर्फ
सॉल्वेंट लिखा, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, 22 ऐड करना पड़ेगा। तब यहाँ फाइनली कितना लिख दूँ, 144। अब कैलकुलेट कीजिए। निकला, चलो बढ़िया है। जज कर दो, ये किसका निकाले हो? अरे एक के निकाल लिया तो दूसरे को निकाल सकते हो ना। परसेंट W/W क्या डिफाइन करता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड की मात्रा कितना है। हो गया? देखो यार, अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो यहाँ जरा देखिएगा। अगर मैंने बोला 5 ग्राम NaCl, एक सॉल्यूशन में 5 ग्राम नहीं, लिख लो 5% NaCl W/W। इसका मतलब क्या है, 5% NaCl W/W, इसका मतलब हुआ कि मेरे एक सॉल्यूशन है 100% का, सॉरी 5% है NaCl एक सॉल्यूशन के अंदर, उसमें मैं W/W, तो W/W बताता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो 5 ग्राम NaCl एक सॉल्यूशन में। अगर मैं बात करूँ 58% KOH W/W, इसका मतलब क्या है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 80 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में। क्लियर? तो परसेंट W/W हमें ये बताता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की मात्रा कितना डिजोल्व है। अगर हमें बात किया जाएगा, अगर सॉल्यूट की मात्रा निकाल दिए, अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा, यहीं पे मैं कर दूँ कैलकुलेट वेट ऑफ सॉल्वेंट, %58 के OH है, मतलब 58 ग्राम है। तो रेस्ट कितना बचे, 100 - 58 कितना होगा, अरे 42 यार। क्लियर? तो ये 42 ग्राम क्या है, सॉल्वेंट की मात्रा। समझ में आई? चलिए अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चलिए अगला लिखिएगा, परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम कहे तो W/W %। क्लियर? देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, बस जैसे मैंने पिछले बताया था सेम उसी तरह से है। ये क्या है, 100% में मेरा सॉल्यूट की कितना डिजोल्व, 100 ml, वहाँ ग्राम था, W/W था तो ग्राम था, यहाँ क्या है ml है सर, नीचे भी, ऊपर क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना 100%। तो
तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा। इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml, volume of solute in ml present in 100 ml of solution. It is defined as volume of solute in ml, ब्रैकेट में रखिएगा ml को, present in 100 ml of solution. अगर मैं बोलूँ कि 5% अल्कोहल, 5% अल्कोहल V/V है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 100% सॉल्यूशन है, मतलब 100 ml मेरे पास सॉल्यूशन है। इस 100 ml में मेरे पास 5 ml अल्कोहल की है। 5% W/W अल्को V/V अल्कोहल, इसका मतलब हुआ कि 100 ml में से 5 ml मेरा क्या है, अल्कोहल का है। क्लियर? चलिए एक बात बताइएगा हमको, सॉल्व कीजिए। एक्सप्लेन व्हाट डज 20% W/W ग्लूकोज इन H2O, 35% V/V इथाइलिन ग्लाइकोल इन H2O मीन्स। इस बात से आप क्या समझते हो, इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? तो सबसे पहले तो बात करें सर W/W की, तो 20% W/W का मतलब क्या हुआ? W/W बताता ही ये है कि सर एक सॉल्यूशन है 100 ग्राम की, उस 100 ग्राम की सॉल्यूशन में मेरा सॉल्यूट कितना परसेंट है। तो 20% बोल रहे हैं मतलब 20 ग्राम परसेंट है। अरे 100% में से 20% क्या है, मेरा सॉल्यूट है। इसका मतलब सर मेरा 100 ग्राम मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें से मेरा 20 ग्राम सॉल्यूट है और 80 ग्राम मेरा सॉल्वेंट है। क्लियर? चलो सही है। इसकी बात कीजिए, 35% V/V इथाइलिन ग्लाइकोल इन H2O। हाँ, इसमें सॉल्यूट कौन होगा, नाम ग्लूकोज, इसमें सॉल्वेंट H2O। चलिए भाई इसकी बात करें। चलिए सर मेरे पास 100 ml है,
मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है। इस 100 ml सॉल्यूशन में मेरे पास क्या कितना है 35%, मीन सर 30 ml सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कितना होगा क्या 65, बोलो 65 ml। अरे यार ये गलत है, गलत है। 65 ml हम नहीं बोल सकते हैं कि मेरे पास सर एक 100 ml सॉल्यूशन है, जिसमें अगर 100% सॉल्यूशन में 100 ml सॉल्यूशन है, इसमें अगर 35 ml मेरा अगर सॉल्यूट है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा 65 ml होगा सॉल्वेंट। अरे भाई ये नहीं है, हम ऐड नहीं कर सकते हैं, सिंपली बोलना गलत है। देखिए कि अगर आप लेबोरेटरी में जाओगे, अगर 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, अगर 35 ml आपको सॉल्यूट है, तो सर उसमें मेरा वाटर जो है वो कितना ml होगा, कितने ml को मिक्स करने जा रहे हो आप? कुछ नहीं करो, एक ट्यूब लो, 100 ml मार्क करो, उस 100 ml मार्क करने में 35 ml सॉल्यूट डालो, उसके बाद जितना पानी डालते जाओ वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो। आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि 65 ml ही मेरा सॉल्वेंट है। बात समझ में आई? अरे समझ रहे हो इस बात को? चलो कोई बात नहीं, आपके जो मन में चल रहा है ना वो मैं जानता हूँ। देखिए यहाँ पे आपके जो मन में चल रहा हो या फिर जो दूसरे के मन में चल रहे हो, क्या कि आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा, किसी ने किसी तो पूछा होगा ना। देखो यार, अगर अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हो तो आप तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलिए थैंक्स, ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो आऊँगा लेके इसी